हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्थ मॉम देहरादून। मैं हूं ज्योति और वेलकम है आप सभी का मेरे चैनल में। कल की वीडियो को ढेर सारा प्यार देने के लिए थैंक यू सो मच एंड मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई ये देखते हुए कि आप लोगों को मेरा रिएक्शन वीडियो पसंद आया। रिएक्शन कैटेगरी एंड रिएक्शन फील्ड में काम करना गाइस आसान नहीं है। हम सबको खुश भी नहीं कर सकते और सब हमसे दुखी भी नहीं हो सकते। कभी कभी हमारे पॉइंट ऑफ व्यू किसी टॉपिक पे किसी के साथ मैच करते हैं तो उस समय पे हमें काफ़ी प्रशंसा मिलती है, लेकिन एट द सेम टाइम अगर हमारे थॉट्स किसी से डिफरेंट हो जाते हैं तो हमें उसके भी प्रॉज एंड कॉन्स झेलने पड़ते हैं। सो ये एक बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट टास्क हो जाता है समटाइम्स हमारे लिए भी। बट मुझे बहुत अच्छा लगा कि कल मेरे पास मैक्सिमम जितने भी कमेंट्स आए थे सब लोगों ने मेरी वीडियो को पसंद किया। मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोगों के पॉइंट ऑफ व्यू मैच किए, तो इससे अच्छी चीज़ कोई भी रिएक्शनिस्ट के लिए और नहीं हो सकती कि अगर उसकी ऑडियंस के पॉइंट ऑफ व्यू से मैच कर रहे हो। बट आई एम वेरी मच ओके अगर किसी टॉपिक पे आपके पॉइंट ऑफ व्यू मेरे से नहीं भी मिलते हैं। सो नो हार्ड फीलिंग्स। हर पर्टिकुलर और हर इंडिविजुअल इंसान के सोचने समझने का तरीका जो है वो एक जैसा नहीं हो सकता। हर कोई अपने हिसाब से अपना बेस्ट सोच के ही ट्राई करता है। सो गाइज, आज का रिएक्शन वीडियो हम लोग अगेन सपना के ऊपर बनाने वाले हैं। उम्मीद करती हूँ कि इस वीडियो को भी आप लोग ढेर सारा प्यार देंगे। सो गाइज, इसी में आगे बढ़ने से पहले मैं आज आप लोगों के साथ दो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें शेयर करने वाली हूँ। जो चीज़ें मैं आप लोगों को बोलूँगी बस आँख बंद करके मंगा लो। जब आपके पास आ जाएगा ना तो आप याद करोगे कि मैंने आप लोगों को क्या चीज़ रिकमेंड करी थी। सबसे पहले मैं रिकमेंड करूँगी आप लोगों को ये पॉट, वुडन का ये पॉट है जिसके साथ आपको पूरा फ्लावर्स भी मिल रहे हैं। ये पूरा का पूरा जो सेट है ना, ये इतना प्रीमियम लुक दे रहा है गाइस। ये दो का है, एक ये है, एक मेरे पीछे अगर आपको हल्का सा झलक दिख रहा होगा तो मेरे साइड टेबल में ये लगा हुआ है। बहुत सुंदर क्वालिटी का आया है और रेट इतने जेन्युइन है कि मैं बोलूँगी कि मस्ट बाय पीस है। आप ज़रूर इसको लेना। वीडियो के कमेंट सेक्शन में मैं लिंक पिन कर दूँगी। और एक और चीज़ आप लोगों को दिखाऊँगी, ज़्यादा यूज़फुल चीज़ है हमारे घरों के लिए, वो है गाइज़ ये मैट। जब मैंने ये मैट रिसीव करी ना गाइस, मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि इसकी क्वालिटी इतनी ज़्यादा अच्छी आने वाली है। इतनी ज़्यादा मतलब इतनी ज़्यादा। तो ये एक सिंगल पीस है मैट का, 7D प्रिंट है गाइस। इसमें वाटरप्रूफ है, स्किट प्रूफ है और सबसे अच्छी बात है कि क्वालिटी में बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। मार्केट में जितना आपको एक सिंगल पीस का रेट भी नहीं मिलता है ना, एक सिंगल पीस का रेट भी, उतने में आपको एक ये वाला पीस मैट का और एक ये लॉन्ग पीस किचन मैट आपको मिलने वाली है। आप इसकी लेंथ देखिए, ये देखिए इसकी लेंथ यहाँ और ये देखिए यहाँ। तो अगर आप चाहें तो इसके आप दो पीसेस भी कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप इसको किचन में बहुत आराम से यूज़ कर सकते हैं। क्वालिटी अगेन गाइस बहुत ही ज़्यादा प्रीमियम है। तो बिना टाइम वेस्ट करे हुए, आउट ऑफ स्टॉक होने से पहले ये दोनों चीज़ आप चटका लो, फटाफट से चटका लो, क्योंकि ऐसी चीज़ें ना बहुत जल्दी आउट ऑफ स्टॉक हो जाती हैं। मुझे बहुत अच्छी रिसीव हुई, इसलिए मैंने सोचा मैं डेफिनेटली आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। फटाफट से कमेंट सेक्शन में लिंक दिए हुए हैं दोनों के ही, वहाँ से जाके बाय कर लेना। अगर आप लोगों को ये रेन ड्रॉप चूड़ियाँ चाहिए जो कि 2 दर्जन का पूरा सेट है, 1 दर्जन मैंने पहना हुआ है दोनों हाथों में, तो ये भी मैंने अपनी कम्युनिटी पोस्ट में इसका लिंक डाला हुआ है। कम्युनिटी पोस्ट सेक्शन चेक कर लेना, स्क्रॉल अप कर लेना, वहाँ पे मैंने डाला हुआ है, तो वहाँ से आप ले सकते हो सावन स्पेशल। ठीक है, तो चलिए अब बढ़ते हैं हम लोग वीडियो में आगे। तो गाइज, जिस सपना के भाई को यूट्यूब पे बहुत हार्डली ही लोग जानते थे, आज की डेट में सपना का वो भाई यूट्यूब पे पॉपुलर हो गया गाइज, पॉपुलर हो गया। इसके लिए थैंक्स तो बनता है उन सभी लोगों को जिन्होंने उसको पॉपुलर कर दिया। वैसे सपना के जो हेटर्स हैं, जो सपना को नापसंद करते हैं, कभी कभी सपना के परिवार के लिए वो लोग बहुत कुछ कर जाते हैं, बहुत कुछ। और इसका रीज़न सिर्फ इतना होता है कि अच्छा करे बुरा करे, बस कुछ भी करे, सपना के खिलाफ कर दें। ये स्ट्रैटेजी हम बहुत टाइम से नोटिस कर रहे हैं, पर ये सब क्यों हो रहा है ये मुझे आज तक समझ में नहीं आ रहा है कि किसी भी हेट का लेवल या किसी भी रिवेंज लेने का लेवल इतना कैसे बढ़ जाता है कि हम किसी को भी अपना पर्सनल दुश्मन कंसिडर करने लगते हैं और उसका बुरा चाहने के लिए, उसका बुरा करने के लिए, उसको बर्बाद करने के लिए हम हर वो चीज़ बड़े खुशी से करते हैं जैसे कि इसने हमारा ही कोई नुकसान पहुंचा दिया हो। तो मुझे बड़ी हैरानी होती है ये सब चीज़ें देख के कि
ऐसी स्ट्रैटेजी एक ऐसी लेडी के लिए प्लान की जाती है जिस लेडी के पास अपनी 2 मासूम बच्चियों के अलावा और कुछ भी नहीं है, या तो मतलब वो कुछ हो वो लेडी कि जिसके लिए ऐसी स्ट्रैटेजी प्लान की जाए। लेकिन जब वो कुछ है ही नहीं, उसके पास 2 मासूम बच्चियां हैं, व्लॉग वीडियोस बना के अपना घर बार चलाती है, अपना काम धंधा चला रही है और अपने बच्चों को पाल रही है, उसके बाद उसको सुकून की 2 रोटी खाता हुआ देखकर भी मुझे नहीं पता कि उसके और उसके बच्चों के मुंह का निवाला छीनने के लिए कैसी कैसी स्ट्रैटेजी रोज़ प्लान होती है। अब जैसे कि ये बात बहुत पहले से ही ऑलमोस्ट लोगों को इस बात का आइडिया था कि सपना का जो छोटा भाई है वो गलत संगत में है और कुछ ना कुछ उसके साथ इश्यूज़ हैं, राइट। सपना ने कभी उसको अपनी वीडियो में प्रमोट नहीं किया, कभी उसको अपनी वीडियो में हाइप नहीं दिया, कभी किसी भी चीज़ का उसे शाउट आउट नहीं दिया। उसका रीज़न कहीं ना कहीं यही होगा क्योंकि वो बहन है उसकी, उसको बहुत अच्छे से उसके बारे में पता होगा। लेकिन कुछ चीज़ें परिवार में कभी कभी किसी के भी कंट्रोल में नहीं होती तो बहन के कंट्रोल में कैसे होंगी। और कभी कभी परिवार में कुछ ऐसे निकल जाते हैं हमारे फैमिली मेम्बर्स कि हम चाहकर भी इतने ज़्यादा बाउंड हो जाते हैं कि हम कुछ कर भी नहीं पाते और हम वहाँ पे ना अपने आप को बहुत हारा हुआ महसूस करते हैं। आप समझ रहे हो। फिर वो तो बहन है, वो बहन है जिसके पास ऑलरेडी 2 बच्चियाँ हैं, वो अपने उस भाई की जिम्मेदारी क्यों उठाएगी और क्या उसको उठानी चाहिए। उसके माता पिता हैं उसकी जिम्मेदारी उठाने के लिए, उसके माता पिता हैं, उसका बड़ा भाई है, वो उसको संभाल सकता है। वो कैसे संभालेगी उसको कैसे संभालेगी। लेकिन उसने उसकी हरकतों को एक्चुअली में ना तो कभी प्रमोट किया ना ही कभी सपोर्ट किया। लेकिन आज अगर वो प्रमोट हो रहा है तो किसकी वजह से प्रमोट हो रहा है, क्योंकि उसको प्रमोट किया गया। और उसके बाद भी सप्ता ने एक रिस्पॉन्सिबल क्रिएटर होने के नाते आके अपनी सोशल मीडिया फैन फॉलोइंग को कोई भी कहते हैं ना मक्खन पॉलिश या किसी भी गुमराह वाली चीज़ में नहीं रखा। उसने स्पष्ट रूप से बताया क्योंकि कल को सोशल मीडिया पे काम कर रही है सपना, ब्रेड एंड बटर उसका सोशल मीडिया पे इन्फ्लुएंसर वो है। जिस तरीके से वो उसके नाम को बार बार इस्तेमाल करके कुछ चीज़ें कर रहा है, आज छोटे लेवल पे चीज़ें कर रहा है, कल उसका नाम यूज़ करके वो मिसयूज़ भी कर सकता है इन चीज़ों का। तो उसके ऊपर जिम्मेदारी तो फिर सपना के ऊपर आएगी ना। तो उसने एक रिस्पॉन्सिबल क्रिएटर होने के नाते अपना साइड क्लियर कर दिया और बता दिया सबको कि इस समय पे उसकी क्या कंडीशन है। इस समय पे वो ट्रीटमेंट ले रहा है, वो एक ट्रीटमेंट के अंडरगो चल रहा है। अब चाहे वो ट्रीटमेंट XYZ किसी भी चीज़ का हो। और साफ तौर पे उसने इसीलिए अपनी ऑडियंस को ये बताया कि कल को कोई भी ऑडियंस ऐसा ना हो कि उसकी बातों में आके कोई भी ऐसी चीज़ की मैं सपना का भाई हूँ। अक्सर आपने देखा होगा कि अरमान और कालू के साथ भी यही प्रॉब्लम होती थी कि कालू भैया अरमान के नाम पे लोगों से बहुत पैसे ले लेते थे, बहुत कर्जा कर लेते थे, मैं उससे मिलाऊंगा, मैं ये करूंगा, इस चीज़ पे पैसा ले लेते थे। और उसके बाद फिर अरमान ने आके भी ऑफिशियली अपने चैनल से अनाउंस किया था कि मेरे नाम पे उसको कभी भी कुछ मत दे, मेरा कोई लेना देना नहीं है इस चीज़ से। हालांकि वो टाइम टू टाइम अपने भाई को ट्रीटमेंट देता रहता है क्योंकि वो आदमी है, उसके पास अच्छी खासी टीम है, उसके पास मतलब आज की डेट में सारी फैसिलिटी हैं, राइट। लेकिन सपना एक लेडी है जिसके पास अपनी 2 बेटियों की जिम्मेदारी है, तो वो हर किसी की जिम्मेदारी नहीं उठा सकती। वो पैसा खर्च कर सकती है किसी की दवा में, किसी के ट्रीटमेंट में, लेकिन वो किसी की हर डिमांड पूरी नहीं कर सकती। लेकिन यहाँ पे आप देखिए कि किस तरीके से जब उसका भाई ने अपनी बहन की वीडियो डाली तो भी सपना को ही बुरा बना दिया गया कि देखो इसकी लैंग्वेज, देखो ये किस तरीके से बोल रही है अपने भाई के साथ, देखो ये कैसे बात कर रही है, और डालो, उसको उकसाया गया। लेकिन जब उसी ने सपना के ससुराल वालों के अगेंस्ट भी डाल दी, सेम टाइम पे फिर से क्या हुआ, सपना के टाइम पे वो अच्छा था क्योंकि वो सपना की पोल खोल रहा था। लेकिन जैसे ही उसने ससुराल वालों के लिए बोला उस समय पे वो बुरा बन गया और उसकी गलती भी सपना पे डाल दी। अगर वो सपना के हाथों में होता तो वो पहले तो सपना का ही वीडियो रिकॉर्डिंग नहीं डालता, राइट। तो वो किसी के हाथ में बेसिकली है ही नहीं। और कभी कभी ऐसे सिचुएशन माँ के आगे भी खड़ी हो जाती है कि वो सोचती है कि मैं क्या करूँ। किसी भी माँ की या किसी भी परिवार की गलती नहीं होती कि अगर उनके परिवार में कोई सदस्य ऐसा निकल जाए, इसका मतलब ये नहीं होता कि आप उसकी जिम्मेदारी का ठीकरा किसी के भी ऊपर फोड़ दो। यहाँ पे पढ़े लिखे, यहाँ पे बेरोजगार, यहाँ पे अनपढ़ कोई बात ही नहीं है, क्योंकि क्रिमिनल माइंड कोई भी हो सकता है।
क्रिमिनल माइंड आज की डेट में पढ़े से पढ़े लिखा डिग्री होल्डर भी हो सकता है। किसी भी प्रोफेशन का कोई भी बंदा क्रिमिनल हो सकता है। तो अगर किसी के घर में कोई क्रिमिनल पैदा हो गया या किसी के घर में कोई क्रिमिनल बैठा है, किसी की बेटी ने किसी के साथ बुरा कर दिया, आप देख ही रहे हो आए दिन कितनी न्यूज़ चल रही है, किसी के बेटे ने किसी के साथ कोई भी बुरा कर दिया, तो वो पर्टिकुलर इंडिविजुअल बंदा जिम्मेदार है। उसका पूरा परिवार इसमें कहीं से कहीं तक जिम्मेदार नहीं है, और सपना तो कहीं से कहीं तक भी नहीं है। आज अगर वो 4 गालियां सपना को दे दे तो इसी भाई की खूब तारीफ की जाएगी, इसके लिए तालियां बजाई जाएगी और बोला जाएगा और करो। लेकिन अगर यही 4 बातें किसी और के लिए बोल दे जो XYZ सपना को नापसंद करने वालों को पसंद है, तो फिर यही भाई बुरा बन जाएगा और इसकी जिम्मेदारी भी सपना पे डाल दी जाएगी। मतलब हर तरीके से कहते हैं ना, कान को इधर मरोड़ो, दर्द तो सपना को ही देना है। मतलब हर चीज़ में गलती तो सपना की ही निकलनी है। इस वक्त पे वो ऑलरेडी, ऐसा नहीं था कि वो शेयर नहीं करी थी, और ऐसा नहीं था कि पब्लिक को पता नहीं था। सबको बहुत अच्छे से पता है कि उसकी तबीयत पिछले काफ़ी दिनों से सही नहीं चल रही है। ऑलमोस्ट आई थिंक 1 हफ्ता हो गया होगा उसको वो अपनी वीडियो शेयर करे हुए कि उसकी तबीयत ठीक नहीं चल रही है। लेकिन इस मौके पर भी उसको छोड़ा नहीं गया, इस वक्त पे भी उसको छोड़ा नहीं गया। मैं ये बोलूँ कि कल को सपना को अगर कुछ हो गया, अंडर डिप्रेशन या किसी भी, मान लो ये तो बोल देंगे ना कि भाई की वजह से हो गया, किसी की भी वजह से कुछ हो गया, क्या उस दिन दिलों को शांति मिल जाएगी? एक बार उन मासूम बच्चों की शक्ल की तरफ देखते हो कि सपना के अलावा उन बच्चियों का कोई भी नहीं है। और ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, एक बच्चे का अपने माता पिता के अलावा कोई भी नहीं होता है। पापा का साया उठा, आज वो बेटियां कैसे करके पल रही है वो माँ जानती होगी। और अगर माँ का साया भगवान न करे उठ जाए, तो कभी सोचा है कि उन दोनों मासूम बच्चों का भविष्य क्या होगा? क्या कोई उनको अपने घर लेके जाएगा? क्या कोई उनको एक टाइम की रोटी देगा? क्या कोई उनको वो प्यार दे पाएगा जो उसकी माँ दे रही है? क्या इतनी केयर कोई कर पाएगा जो उसकी माँ कर रही है? नहीं, दुनिया में कोई माँ नहीं बन पाता। कोई भी एक बच्चे के लिए उसकी माँ ही माँ होती है, और कोई दुनिया में माँ का प्यार नहीं दे पाता है। तो एक बार भी इन चीज़ों को गहराई से नहीं सोचा जाता कि अगर इसकी इमेज को टार्निश करना है तो अरे कोई सॉलिड पॉइंट्स लाओ ना टार्निश करने के। भाई का हवाला ले लिया, मतलब भाई का, उसने सच बता दिया तो है ये तो कितनी गंदी बहन है, इसने तो आके अपने भाई को पागल साबित कर दिया, इसने तो अपने भाई को ये बोल दिया, क्योंकि उसने आप लोगों को सही पिक्चर दिखाई, उसने आप लोगों के सामने सही बताया। आज वो आके वीडियो में बोल देती कि मेरा भाई तो बिल्कुल ठीक है, और कल वो फिर कोई ऊटपटांग हरकत करता, तो आप जिम्मेदार किसे ठहराते? आप सपना को जिम्मेदार ठहराते ना कि इसने आके पब्लिक को उस दिन झूठ क्यों बोला। तो आज उसने आप लोगों को सच्चाई से अवगत कराया है कि उसका ट्रीटमेंट चल रहा है। थोड़ा सा सोचने समझने में उसको दिक्कत हो रही है, थोड़ा सा वो गलतियां कर रहा है, उसने आपको सही पिक्चर दिखाई है, यहाँ पे गुमराह नहीं किया, एकदम एग्जैक्ट वही बोला जो सिचुएशन है। और रही बात कि वहाँ पे सपना की मम्मी अलग स्टेटमेंट दे रही है, तो वहाँ पे रह के एक माँ की मजबूरी भी समझो। उस माँ की मजबूरी ये है कि उसको अपने बेटे को ठीक करना है। अब बेटे के मुंह के आगे तो वो नहीं बोल सकती ना कि हाँ तू पागल है, हाँ तू ऐसा है। जब भी हम किसी का दिमागी इलाज कर रहे होते हैं, या मान लो वो भटक भी गया है या XYZ वो कोई नशीला पदार्थ का सेवन भी करने लगा है और हमें उसे ट्रैक पे लाना है, तो दवाइयों के साथ साथ फैमिली के एफ़र्ट्स भी वहाँ पे लगते हैं, और शायद वो लोग वहाँ पे अपने एफ़र्ट्स लगा रहे होंगे। कहते हैं ना कि एक माँ अपने बच्चे को लाइन पे लाने के लिए बाय हुक बाय क्रुक हर वो कोशिश करती है, हर वो कोशिश, वो मंदिर ले जाती है, मतलब जो उसको समझ में आता है, दवा दुआ हर चीज़ में एक माँ जाती है अपने बच्चे को ठीक करने के लिए। तो उसको वो पागलपन वर्ड ट्रिगर कर रहा है, क्योंकि पब्लिक उसे नीचे लिख रही है, उसको ट्रिगर कर रहा है। वही शब्द उसकी वहाँ बैठी हुई माँ भी उसको बोलेगी, तो शायद वो अभी जो दवाइयाँ खा रहा है या उसको खिलाई जा रही है बहला फुसला के, वो ना खाए, वो मना कर दे खाने से। तो उसकी माँ तो धर्म संकट में है ना वहाँ पे, उसकी माँ की एक अलग सिचुएशन है, उसकी माँ को उसको दवाइयाँ देनी है, उसकी माँ को उसको ठीक करने की कोशिश करनी है, तो वो वहाँ से अपनी तैयारियाँ कर रहे हैं। और यहाँ से सपना की जिम्मेदारी है कि वो ऑडियंस को भ्रमित ना करे,
वो ऑडियंस को सही बता दे। उसने आज तक अपने भाई के बारे में कभी बात ही नहीं करी थी, लेकिन उसको मजबूर कर दिया। आज उसके भाई को ज़्यादा लोग जानते ही नहीं थे, लेकिन उसके भाई को इतना फेमस कर दिया, उसकी चीज़ों को इतना फेमस कर दिया। अब सोचो कि जिस इंसान को प्रशासन का डर ना हो, पे हर कोई इंसान हमारी कानूनी व्यवस्था से डरता है कि हम कुछ भी करें लेकिन हम लॉ का उल्लंघन ना करें। लेकिन जो इंसान लॉ के आगे उन्हीं को ऊटपटांग बोल रहा हो, आप खुद समझ सकते हो कि अभी उसके साथ क्या कंडीशन चल रही है। और ऐसे में एक माँ को जैसा ट्रीट करना चाहिए, वो माँ वहाँ पे अपना ही फ़र्ज़ निभा रही है, उसी तरीके से उसे ट्रीट करने की कोशिश कर रही है। क्योंकि ऐसे बच्चों को कैसे ट्रीट किया जाता है शायद ये वो लोग बहुत अच्छे से जानते होंगे जिनके घर में एडिक्ट या इस तरीके के बच्चे या इस तरीके के लोग होंगे। वो जानते होंगे कि उस परिवार की क्या हालत होती है, क्योंकि ऐसे बच्चे ना मरते में होते हैं ना जीते में होते हैं, और परिवार वाले पल पल उनके टेंशन में ख़त्म हो रहे होते हैं। वो अपनी तरफ से हर कोशिश करते हैं, हर कोशिश कि किसी भी तरीके से हम अपने बंदे को, अपने बच्चे को या अपने पति को रास्ते पे ले आएं, सही रास्ते पे ले आएं, सही संगत में ले आएं। और उनको ट्रीट करने का ज़ोर ज़बरदस्ती वाला तरीका उन पे काम ही नहीं आता, क्योंकि वो बहुत बेकाबू होते हैं। वो इन चीज़ों को समझते ही नहीं, वो अपना कोई नुकसान पहुंचा दें या वो दूसरों को भी नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो सपना और उसकी माँ दोनों की इस समय पे अलग अलग सिचुएशन है। सपना की जिम्मेदारी बनती है कि वो सोशल मीडिया पे इस चीज़ को बताए, क्योंकि इस चीज़ को उठाया गया, वो नहीं उठा रही थी इस मुद्दे को। इंस्टाग्राम पे चल रहा था मुद्दा फालतू में, कम से कम लोग उसे देख रहे थे। 40-50 हज़ार का उसका इंस्टाग्राम का प्रोफाइल है, कोई उसे सीरियसली नहीं लेता। वहाँ पे वो कर रहा था, कोई बॉदर नहीं हो रहा था, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था। लेकिन क्योंकि उस पूरी सिचुएशन को यूट्यूब पे लेके आया गया, और यूट्यूब पे कौन काम कर रहा है? यूट्यूब पे सपना काम कर रही है, यूट्यूब पे वो काम कर रही है। तो इसीलिए उसका यहाँ पे आके क्लियर चीज़ों को करना ज़रूरी था। लेकिन प्लीज़ उसको हर चीज़ का जिम्मेदार मत ठहराओ। हर चीज़ की जिम्मेदारी उसकी नहीं है, हर चीज़ की गलती उसकी नहीं है। अगर परिवार में कोई इंसान गलत निकल जाता है ना, तो उसकी जिम्मेदारी परिवार की बहन, भाई या किसी की नहीं होती। माँ के पेट से कोई भी क्रिमिनल या कोई भी नशेड़ी बन के पैदा नहीं होता। ये दुनिया, ये संसार, ये सोसाइटी ही एक इंसान को अच्छा और एक इंसान को ख़राब बना देती है, वरना ख़राब कोई भी इंसान नहीं होता। कभी कभी सिचुएशन ऐसी इंसान की हो जाती है कि वो ये चीज़ें कर लेता है, लेकिन उसका जिम्मेदार उसका पूरा परिवार नहीं होता। सपना के पास ऑलरेडी बहुत परेशानियां हैं, बहुत टेंशन है, अकेली औरत है, कैसे तैसे अपनी ज़िंदगी गुजार रही है, अपने बच्चों के बारे में रोज़ सोच रही है और रोज़ इन चीज़ों से डील कर रही है। अब ये थोड़ी कि उसके घर का भाई कुछ कर ले, वो भी उसकी ज़िम्मेदारी। दूर दूर तक अगर सपना के कोई जानकार भी कोई कुछ कर देना तो उसकी ज़िम्मेदारी भी सपना पर ठहरा देंगे। ऐसा होता है क्या? ऐसा ना होता है ना ऐसा होना चाहिए। इस समय पे उस परिवार पे क्या बीत रही होगी, ये वो परिवार ही बखूबी जानता होगा, बहुत अच्छे से जानता होगा कि इस समय पे उन पे क्या बीत रही होगी। अब देखो, पल भर में उसका भाई कुछ बोलता है, अगले दिन कुछ बोलता है, उसके बाद कुछ बोलता है, और सब समझदार समझ रहे हैं कि वो क्यों बोलता है, क्योंकि वो सही स्टेट ऑफ माइंड में होता ही नहीं। और जब वो सही स्टेट ऑफ माइंड में होता है तो वो ठीक से बिहेव करता है, लेकिन जैसी चीज़ें उस पर हावी होती हैं वो वैसे ही हो जाता है, वैसे ही हो जाता है वो। अब इतने बड़े इंसान को इंसान बांध के भी नहीं रख सकता, और हमें क्या पता कि ऑफ कैमरा वो इन चीज़ों के लिए क्या क्या कर रहे हैं, कितनी मेहनत कर रहे हैं, या क्या दवाइयाँ ले रहे हैं, या कहाँ कर रहे हैं। क्योंकि कई बार वो दिखता है, कई बार वो नहीं भी दिखता, तो हमें नहीं पता कि ऑफ कैमरा वो कितनी मेहनत उसके लिए कर रहे हैं। लेकिन 100 बात की एक बात, अगर वो कोई चीज़ कर रहा है तो उसकी जिम्मेदार सपना नहीं है। उसने तो सपना की जो वीडियो है वहाँ से डिलीट करी, सपना की भी करी तो सपना के ससुराल वालों के लिए जो बनाई थी वो भी डिलीट करी, किसी एक के लिए रखी नहीं। और ऐसे इंसान पे किसी का जोर नहीं चलता, वो मनमोजी होते हैं। आज आपको प्यार से आप उनसे बात करोगे, आपको लगेगा ये तो हमारे दोस्त बन गए, आपको नहीं पता, यू नेवर नो कि नेक्स्ट मोमेंट वो आपको ही अनाप शनाप बोल के आपका ही चिपका दें, क्योंकि वो अपनी सही स्टेट ऑफ माइंड में नहीं होते हैं। तो सच बोलने का उसको ये अंजाम मत दो, उसके सच को एक्सेप्ट करो और उसके सच को अप्रिशिएट करो कि आके उसने ऑडियंस को गुमराह नहीं किया, आपको कंडीशन बिल्कुल क्लियर बता दी।